यानी इस चार ऑप्शन में से किस ऑप्शन का यूज हम लेंस बनाने में नहीं करेंगे। दैट मीन्स ये हुआ कि हम पहले ये समझेंगे कि लेंस बनाने में हम किस मटेरियल का यूज करते हैं, तो पहले वो जानेंगे। तो आपको पता है कि लेंस होता है ट्रांसपेरेंट इन नेचर, मतलब लेंस वैसे मटेरियल का बनता होगा जिस मटेरियल में लाइट पार आर पार हो सके, लाइट पास हो सके। तो क्ले में लाइट पास हो ही नहीं सकता, क्ले मतलब मिट्टी होता है। अगर ये मान ले क्ले है तो लाइट यहाँ पे आएगा तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पास तो होगा ही नहीं। तो इसलिए क्ले जो है लेंस जैसा बिहेवियर नहीं करेगा, या लेंस का बनाने में यूज नहीं कर सकते हैं क्ले को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ये कि द इमेज फॉर्म हुआ है कनकेव मिरर के द्वारा और ऑब्जर्व किया गया है कि इमेज वर्चुअल बना है और इरेक्ट बना है और लार्जर बना है ऑब्जेक्ट से। तो ऐसा कनकेव मिरर में कब होता है, यानी कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पे प्लेस करेंगे कि इमेज वर्चुअल बन जाएगा, इरेक्ट बन जाएगा और लार्जर भी बनेगा। तो आपको पता है कि अगर ये कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच आप कहीं भी रखते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो बिगर बनता है, ऑब्जेक्ट का इमेज का जो साइज है वो बिगर बनता है, और तो और इरेक्ट बनता है, और तो और लार्जर बनता है। तो आपने देख लिया कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, तो बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स फोकल प्रिंसिपल फोकस, मतलब फोकस और पोल के बीच जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे कनकेव मिरर में तो उस वक्त इमेज वर्चुअल बनेगा और सीधा बनेगा, मतलब इरेक्ट बनेगा और लार्जर इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए कन्वेक्स लेंस के सामने में, ऑब्जेक्ट कहाँ आप रखना चाहेंगे कि इमेज आपका रियल बनेगा और सेम साइज का बनेगा। तो ये चीज़ें हैं, आपको ये पूछा है। तो देखें ये कन्वेक्स लेंस का ये फिगर है, कन्वेक्स लेंस ये है, और कन्वेक्स लेंस में आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट को ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इधर भी ये फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो सबसे पहले फोकस से पास होता है, उसके बाद पोल से पास होगा। तो देखिए कटिंग हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज भी बनता है और सेम साइज का इमेज बनता है। तो यानी आपने क्या देखा कि कॉन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप रखोगे तो इमेज का साइज भी सेम साइज का बनेगा और रियल इमेज बनेगा, देख सकते हो। तो इस तरीके से आंसर इसका क्या होगा, ट्वाइस द फोकल लेंथ। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो लेंथ होता है वो फोकस लेंथ यानी फोकल लेंथ का 2 गुना होता है। तो ट्वाइस द फोकल लेंथ जो होगा वहाँ पे आप जो रखोगे ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट का साइज सेम साइज का बनेगा और रियल बनेगा। अब आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थीन स्फेरिकल लेंस हैव ईच a focal length of -15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, स्फेरिकल मिरर है और स्फेरिकल लेंस है, थीन स्फेरिकल लेंस है, दोनों का फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि मान लें कि ये यहाँ पे कोई मिरर है, मान लें कि कोई मिरर है, ये मिरर है मान लें, और इसका फोकस जो है माइनस में दिया हुआ है, -15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि कनकेव मिरर होगा, क्योंकि कनकेव मिरर का फोकस लेफ़्ट साइड होता है और इसका जब फोकस लेफ़्ट साइड होता है तो फोकल लेंथ इसका नेगेटिव में होगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव में मेजर होता है और राइट साइड में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पॉजिटिव में करते हैं। तो कनकेव मिरर का फोकस जब लेफ़्ट साइड होता है तो इसका डिस्टेंस भी लेफ़्ट साइड का होगा, तो इसलिए नेगेटिव में इसका फोकल लेंथ होगा। तो समझ में आया कि मिरर कॉनकेव मिरर होगा। अब समझेंगे कि कॉनकेव लेंस का जो फोकस होता है वो लेफ़्ट साइड होता है। जब इसका भी फोकस लेफ़्ट साइड है तो इसका भी फोकल लेंथ होगा नेगेटिव में, क्योंकि हमने ट्रिक दिया है कि जिसका डिस्टेंस लेफ़्ट साइड में होगा वो नेगेटिव में डिस्टेंस मेजर होगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसका आंसर कॉनकेव मिरर भी होगा और कॉनकेव लेंस भी होगा।
तो बोथ कॉनकेव होगा। इस तरीके से आंसर होगा। बोथ कॉनकेव मतलब कॉनकेव मिरर भी और कॉनकेव लेंस भी, तो आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर। ये मैटर नहीं करता है कि आप मिरर से कितने दूर खड़े हैं। योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, लेकिन आपका इमेज जो है अपीयर्स हो रहा है सीधा। द मिरर इज लाइकली टू बी, तो कौन सा मिरर होना चाहिए, प्लेन मिरर या कनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर या इधर प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर। तो कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर ये प्लेन मिरर है, अगर ये प्लेन मिरर है तो अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपका इमेज इमेजनरी बनता है और सीधा बनता है। तो आप तो प्लेन मिरर में समझ गए कि इरेक्ट इमेज मतलब सीधा इमेज बनता है प्लेन मिरर में, तो आंसर प्लेन मिरर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, एक मिरर और है कॉन्वेक्स मिरर, इसमें भी आपका इमेज एक्चुअली में छोटा तो बनता है लेकिन सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है। तो आपका आंसर कॉन्वेक्स मिरर भी हो जाएगा और प्लेन मिरर भी हो जाएगा। आंसर डी होगा, इधर प्लेन और कन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। आपके डिक्शनरी में मान लें कि स्मॉल लेटर रहता है, उसको रीड करना है, उसको पढ़ना है, तो कौन से लेंस को प्रेफर करेंगे आप। तो पहले याद करिए कि हम पढ़ने के लिए रीडिंग के पर्पज़ से हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ये चीज़ आपको पहले पता होना चाहिए। अब सवाल ये है कि कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे दो ऑप्शन में है, ए में भी है और सी में भी है। तो ए में लेकिन फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर दिया है और सी में फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब फोकल लेंथ इसमें कम है सी में, तो इसलिए सी आंसर होगा। क्यों कि जब फोकल लेंथ जितना कम होगा इमेज उतना मैग्नीफाइड बनेगा, इमेज उतना ही बड़ा बनेगा, इसीलिए आंसर सी हो जाएगा। आप यहाँ पे रीड करके भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है वी विश टू obtain एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कनकेव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। यानी कहने का मतलब कोई कनकेव मिरर है, उस कनकेव मिरर का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और तो और हमें इरेक्ट इमेज जो है हमें बनाना है, ऑब्टेन करना है। तो एक्चुअली में पूछा है कि आपका जो है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, यानी मिरर से ऑब्जेक्ट को आप कितने दूर पे रखना चाहेंगे, ये पूछा है। तो मतलब ये हुआ कि अगर फोकस यहाँ पे 15 सेंटीमीटर का है ये फोकल लेंथ, तो आपको पता है कि अगर ये पोल से ये 15 सेंटीमीटर, तो आप पोल से 15 सेंटीमीटर के बीच कहीं भी आप अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो आपका इमेज कनकेव मिरर में इरेक्ट ही इमेज बनेगा, मतलब सीधा ही इमेज बनेगा। तो एक्चुअली में इसका आंसर क्या होगा, रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0 सेंटीमीटर से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक, यानी ये 0 सेंटीमीटर यहाँ है और इधर 15 सेंटीमीटर ये है, यानी 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच कहीं भी ऑब्जेक्ट आप रखेंगे तो आपका इमेज जो है इरेक्ट ही इमेज बनेगा, इसलिए आंसर होगा 0 to 15 सेंटीमीटर के बीच। अब आगे यहाँ पे देखिए कह रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इरेक्ट इमेज बनेगा, आपको पता है ये चीज़ें अभी आपने देखा। उसके बाद बोला है इमेज हो जाएगा, नेचर क्या होगा, इरेक्ट बनेगा, और यहाँ पे वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनेगा। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो क्या स्मॉलर बनेगा या लार्जर बनेगा। तो आपको पता है इस फिगर में आपको दिख पा रहा होगा कि लार्जर बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि लार्जर बनेगा देन ऑब्जेक्ट हाइट या ऑब्जेक्ट साइज, इस तरीके से आप कह सकते हैं। उसके बाद पूछा है कि ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन ऑफ इन दिस केस। इस केस में आप रे डायग्राम शो कराइए, तो आप दिख पा रहा होगा, आपको ये भी दिखाना है। फोकस के अंदर जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आपको ये रे डायग्राम भी आप अपने अकॉर्डिंगली आप बनाएंगे, तो आप इस तरीके से आंसर इसका कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। इस फॉलोइंग सिचुएशन से आपको देख करके इस फॉलोइंग सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली आपको टाइप ऑफ मिरर बताना है। तो देखिए हेड लाइट्स ऑफ अ कार, यानी हेड लाइट्स में जो ही आपको दिखेगा तो आप कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे इस तरीके से, ठीक है। आप टिक करेंगे, क्या आंसर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। अब देखिए साइड
या रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स, मतलब पीछे का जो व्यू देखने के लिए व्हीकल्स में किस मिरर का यूज करते हैं, तो कन्वेक्स मिरर। सोलर फर्नेस मैंने बताया, सोलर फर्नेस में एक्चुअली में सोलर फर्नेस में जो ये शीशा लगा हुआ रहता है ऊपर में, वो कनकेव मिरर रहता है। क्यों? क्योंकि सारे लाइट को कनकेव मिरर कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे, इसीलिए सोलर फर्नेस में कनकेव मिरर का यूज करते हैं। अब आगे यहाँ पे सपोर्ट योर आंसर विथ रीजन भी बताना है। आपने ये आंसर तो ठीक कर दिया, लेकिन इसमें आपको रीजन के साथ बताना है। तो देखिए रीजन एक्सप्लेनेशन, कनकेव मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ अ कार। दिस इज बिकॉज concave mirror can produce powerful parallel beam of light when the light source is placed at their principal focus। आपको पता है कि कनकेव मिरर में जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो उस वक्त जो है लाइट पैरेलल जाता है, पैरेलल निकलता है। इसीलिए हम एक्चुअली में हेड लाइट में कनकेव मिरर का यूज करते हैं, ताकि हेड लाइट से जो लाइट निकले वो पैरेलल निकले। देखिए बी नंबर में इसका रीजन क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन साइड ऑब्लिक रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल। कॉन्वेक्स मिरर्स गिव अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। बिकॉज ऑफ दिस दे हैव अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू, मतलब ये वाइल्ड फील्ड का जो इमेज है, मतलब जो बहुत बिगर इमेज, बिगर ऑब्जेक्ट का इमेज भी या बिगर फील्ड का इमेज भी वो स्मॉलर करके और सीधा करके दिखाता है। इट एनेबल्स द ड्राइवर टू सी मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हिम हर, यानी मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक जो है उस अपने पीछे का जितना भी इमेज, जितना भी ट्रैफिक होता है, जितना भी पीछे गाड़ी आ रहा होता है या जितना भी ऑब्जेक्ट है, बिगर ऑब्जेक्ट का इमेज वो कॉन्वेक्स मिरर में देख पाता है। वो इसलिए कि कॉन्वेक्स मिरर का जो बिहेवियर होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाने का होता है। सी देखिए, कॉन्केव मिरर्स आर कन्वर्जेंट मिरर्स, आपको पता है कन्वर्जिंग नेचर का होता है। दैट इज वाई they are used to construct solar furnaces। Concave mirrors converge the light incident on them at a single point known as principal focus। यानी सारे लाइट को कनकेव मिरर क्या करता है, एक पॉइंट पे वो कन्वर्ज करा देता है, जिसको प्रिंसिपल फोकस आप कहते हो। तो वो चीज़ें हैं और दे कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट दैट पॉइंट, यानी उस पॉइंट पे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारे लाइट कन्वर्ज हो जाता है एक पॉइंट पे ही जाके, इसलिए यहाँ हीट ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होगा। और सोलर फर्नेस में तो ऐसा ही करना है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करवाना है। इसलिए अब देखें क्वेश्चन नंबर 9, 1/2 ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ अ ब्लैक पेपर। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस। इस तरीके से ये पूछा है कि अगर आप कॉन्वेक्स लेंस को आधे ब्लैक पेपर से ढक देते हैं तो क्या कंप्लीट इमेज बनेगा, ये पूछा है। तो यस, इमेज कंप्लीटली बनेगा। तो देखें एक्चुअली में अगर जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट देखो ए से बी है, तो इमेज इसका देखो बना है, कंप्लीटली इमेज बना है, भले ही आप इसको आधे लेंस को आप ब्लैक पेपर से ढक क्यों नहीं दिए हो, कवर क्यों नहीं कर दिए हो। ऐसा इसलिए देखो, अगर मान ले कहा है केस 1 में व्हेन द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड, यानी लेंस का जब अपर हाफ जो है अगर आप कवर कर देते हो ब्लैक पेपर से तो भी इमेज बनेगा। तो देखिए इन दिस केस अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विल द रिफ्रैक्टेड बाय द लोअर हाफ ऑफ द लेंस, यानी ये लोअर हाफ द लेंस जो है ये तो अभी ओपन है, ये इससे लाइट इधर चला जाता है और इमेज यहाँ पे बन जाता है, देख सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे इस केस में ऐसा हुआ। अब नेक्स्ट देखो, अगर मान लें कि आप कवर कर देते हो लोअर हाफ में, लोअर हाफ को अगर कवर कर देते हो तो अपर जो हाफ है उससे होकर के लाइट चला जाता है और मीट करता है और इमेज बन जाता है। इस तरीके से आप कह सकते हो कि इस दोनों ही केस में एक्चुअली में देखा जाए तो इस दोनों ही केस में इमेज कम्प्लीटली बन रहा है। तो कहेंगे कि भले ही ब्लैक पेपर से हाफ लेंस को अगर कवर कर देते हैं फिर भी इमेज कम्प्लीटली बनेगा।